स्टिंग एनर्जी ड्रिंक एक ऐसा नाम जो आज भारत के हर किराना स्टोर, पान शॉप और फार्मेसी में दिखाई देता है। जहां सिर्फ 20 रुपए की लाल बोतल एक मजदूर की थकान मिटा सकती है, एक स्टूडेंट की नींद भगा सकती है और पूरे मार्केट का नया किंग बन सकती है। यही है स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की कहानी। एक ऐसा ड्रिंक जो आज भारत के हर कोने में छाया हुआ है। लेकिन ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, ये रेवोल्यूशन है जिसने रेड बुल जैसे प्रीमियम ब्रांड को हिला कर रख दिया। लेकिन इसके साथ एक छपरी टैग लाइन भी जुड़ा हुआ है जो सोशल मीडिया और रियल लाइफ में डिस्कशन का हिस्सा बना हुआ है। लोग इसे गरीबों का रेड बुल कहने लगे, लेकिन स्टिंग ने इन सभी बातों को पीछे छोड़ते हुए 90% मार्केट शेयर अपने नाम कर लिया है। आखिर कैसे 20 रुपए की ये बोतल इतनी सस्ती है? क्या ये वाकई सेहत के लिए खतरनाक है? और कैसे रेड बुल और मॉन्स्टर जैसे ग्लोबल जायंट्स को टक्कर दे रहा है? चलिए इसकी पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, इंडिया में एनर्जी ड्रिंक का सफर 2001 में शुरू हुआ जब कोका कोला ने शॉक नाम का ड्रिंक लॉन्च किया। ये एक बोल्ड कोशिश थी, लेकिन उस वक्त इंडियन कंज्यूमर के लिए एनर्जी ड्रिंक्स एक नई और अनजानी चीज थी। फिर 2008 में पेप्सिको ने स्ट्यूबी ब्रांड के साथ अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन दोनों ही प्रोडक्ट्स जल्दी ही मार्केट से गायब हो गए। उस समय इंडियन ऑडियंस के लिए सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब सिर्फ कोला या फ्रूटी ड्रिंक्स होता था, जैसे थम्स अप, पेप्सी या फ्रूटी। असल में 2000s की शुरुआती दौर में इंडियन एनर्जी ड्रिंक मार्केट सबसे छोटा था और 2002 में इसका साइज सिर्फ 20 करोड़ के आसपास था। अवेयरनेस कम थी, प्राइसेस हाई थे और लोगों को एनर्जी ड्रिंक की जरूरत या यूटिलिटी समझ में नहीं आती थी। ऊपर से इंडियन लाइफस्टाइल तब इतना फास्ट पेस्ड नहीं था जहां ऐसे ड्रिंक्स की जरूरत महसूस हो। लेकिन धीरे धीरे जिम कल्चर, लेटर नाइट वॉक ट्रिप्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की वजह से ये कैटेगरी ग्रो करने लगी। फिर आया 2009 और मार्केट में पूरा सीन बदल गया। ऑस्ट्रियन ब्रांड रेड बुल ने इंडिया में एंट्री ली और एक नई कैटेगरी क्रिएट कर दी। रेड बुल का 250 ml केन 100 रुपए का लॉन्च हुआ और उस वक्त के हिसाब से ये काफी प्रीमियम था। इसे अपने आप को एक कूल ड्रिंक के रूप में प्रेजेंट करने में मदद मिली, जो कॉलेज गोइंग यंगस्टर्स, जिम फ्रीक्स और अर्बन प्रोफेशनल्स को टारगेट करता था। रेड बुल के कैंपेन्स जैसे रेड बुल गिव्स यू विंग्स और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स इवेंट्स ने इसे एक इंस्पिरेशनल ब्रांड बना दिया। 2015 तक रेड बुल का मार्केट शेयर 75% के ऊपर था और यह एनर्जी ड्रिंक का दूसरा नाम बन गया था। लेकिन इसकी प्रीमियम प्राइसिंग एक बड़ी लिमिटेशन थी। 100 का कैन ज्यादातर इंडियन के बजट के बाहर था। रेड बुल की सक्सेस ने दूसरे ब्रांड्स को भी अट्रैक्ट किया और यूएसए का मॉन्स्टर एनर्जी, जो ग्लोबली रेड बुल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, इंडिया में आया। इंडियन ब्रांड्स जैसे टीजिंगा और क्लाउड9 ने भी अपनी जगह बनाने की कोशिश की, वो भी अपने 25 to 30 रुपीज के अफोर्डेबल प्राइस टैग के साथ। जिसके बाद कोका कोला ने बर्न नाम का एनर्जी ड्रिंक लॉन्च किया, लेकिन ये सब अटेम्प्ट्स ज्यादा देर तक नहीं टिके। कुछ ब्रांड्स छोटे सेगमेंट्स तक सीमित रह गए और कुछ बिना शोर शराबे के गायब। 2016 तक रेड बुल मार्केट का अनडिस्प्यूट किंग था, एक ऐसा ब्रांड जो कूलनेस और स्टेटस का साइन बन चुका था। जब रेड बुल अपना एम्पायर बना रहा था तब पेप्सिको के लिए हालात ठीक नहीं थे। 2008 में सोबे के फेलियर ने उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से हिला दिया था। 2013 से 2016 के बीच पेप्सिको के कोर ब्रांड जैसे ट्रॉपिकाना और पेप्सी का मार्केट शेयर लगातार गिरता गया और कंपनी को हेवी लॉसेस फेस करने पड़े। अब पेप्सिको को एक ऐसे दाम की जरूरत थी जो न सिर्फ लॉसेस की भरपाई करे बल्कि मार्केट में उन्हें एक फ्रेश पहचान दिला सके। और यहीं से स्टिंग की कहानी शुरू होती है। असल में स्टिंग शुरुआत में पेप्सिको का अपना ब्रांड नहीं था। ये रॉकस्टार INC एक अमेरिकन कंपनी का प्रोडक्ट था जिसे साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट्स में, खासकर फिलीपींस और वियतनाम में 2007 में लॉन्च किया गया था। वहां स्टिंग की अफोर्डेबिलिटी, रेड कलर की वाइब्रेंट ब्रांडिंग और स्वीट कैफेनेट टेस्ट ने भी इसे यूथ के लिए सुपरहिट बना दिया। पेप्सिको ने इस रीजनल सक्सेस को क्लोजली स्टडी किया और पाया कि इंडियन मार्केट भी वियतनाम और फिलीपींस की तरह ही है, जो प्राइस सेंसिटिव, यूथ ड्रिवन और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के लिए परफेक्ट है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्टैंडर्ड्स रिपोर्ट, उस वक्त इंडियन मार्केट में 100 वाले प्रीमियम एनर्जी ड्रिंक्स काफी स्लो सेल हो रहे थे और 30 से 50 रेंज के प्रोडक्ट्स के लिए मैसिव डिमांड थी।
यही रीजन था कि पेप्सिको ने 2017 में स्टिंग को ऑफिशियली एक्वायर किया और इंडिया में सिर्फ 50 रुपए की अट्रैक्टिव प्राइसिंग के साथ लॉन्च कर दिया। और देखते ही देखते स्टिंग बन गया एक स्ट्रीट आइकन, न सिर्फ जिम और कॉलेज कैंटीन्स में बल्कि पान शॉप्स, जनरल स्टोर्स और इवन टायर 2 टाउन्स तक इसका रेड बोतल चमकने लगा। स्टिंग का लॉन्च रेड बुल के मार्केट शेयर पर एक डायरेक्ट अटैक। 250 ml का ये बोतल जो केवल 50 रुपए में लॉन्च हुआ था, जो रेड बुल के 100 वाले कैन से आधा था। पेप्सिको ने स्टिंग को एक प्रीमियम एनर्जी ड्रिंक के बजाय एक मास मार्केट सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में पोजीशन किया और ऐसा ड्रिंक जो आम आदमी भी बिना झिझके खरीद सके। इसके ब्राइट रेड बोल्ड ब्रांडिंग और इंस्टेंट एनर्जी के वादे ने यूथ का ध्यान खींच लिया, लेकिन शुरुआती दौर जो 2 साल रहे स्टिंग के लिए आसान नहीं थे। एनर्जी ड्रिंक्स अब भी एक नीचे की कैटेगरी में थी और रेड बुल का डोमिनेंस तोड़ना बहुत मुश्किल था। पेप्सिको ने शुरुआत में कोई बड़ा सेलिब्रिटी कैंपेन या हाई बजट टीवी एड्स नहीं चलाए। उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फायदा उठाया जो पहले से ही पेप्सी और मिरिंडा जैसे ब्रांड्स के लिए काम कर रहा था। स्टिंग छोटे शहरों और कस्बों में दिखने लगा जहां रेड बुल की रीच कम थी, लेकिन असली गेम चेंजर आया 2020 में जब पेप्सिको ने स्टिंग को एक नए अवतार में लॉन्च किया, 20 की 250 ml पेट बोतल। और ये 20 का पेट बोतल एक रेवोल्यूशन था। रेड बुल के 100 वाले कैन के मुकाबले अब स्टिंग ऐसा ड्रिंक बन चुका था जो हर कोई अफोर्ड कर सकता था, स्टूडेंट्स, मजदूर, ऑटो ड्राइवर्स और रूरल यूथ तक। पेट बोतल्स का डिजाइन भी एक स्मार्ट मूव था। एल्युमिनियम केन्स कॉस्टली होते हैं और उनका इंपोर्ट इन्फ्लेशन से बुरी तरह से अफेक्ट होता है। वहीं पेट बोटल्स लोकली मैन्युफैक्चर्ड थे, सस्ते थे और नॉन द गो कंजप्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। कोविड के दौरान रेड बुल के इंपोर्ट्स में 21% की गिरावट आई। स्टिंग ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और 2020 में स्टिंग की सेल्स 440% तक जबरदस्त बढ़ी और इसने मार्केट के खाली हिस्से को तेजी से भरना शुरू किया। वरुण बेवरेज और पेप्सिको का बोतलिंग पार्टनर है। उसने स्टिंग को 20 लाख से भी ज्यादा आउटलेट्स तक पहुंचाया, किराना स्टोर्स, पान शॉप्स, फार्मेसीज और मॉडर्न रिटेल तक। वरुण बेवरेजेस के चेयरमैन रवि जयपुरिया ने कहा कि स्टिंग का कंट्रीब्यूशन 2022 में 9.6 था और Q4 में ये 16% तक पहुंच गया। ये डिस्ट्रीब्यूशन मर्शल्स ही था जिसने स्टिंग को हर गली मोहल्ले में विजिबल बना दिया। स्टिंग के इंग्रेडिएंट्स भी इसकी सक्सेस का एक बड़ा हिस्सा है। एक 250 ml बोतल में 72 mg कैफीन, 6.8 ग्राम शुगर पर 100 ml टाउरीन और बी विटामिन होते हैं। रेड बुल के 80 ग्राम कैफीन और 11 ग्राम शुगर पर 100 ml के मुकाबले स्टिंग का लो शुगर कंटेंट हेल्थ कॉन्शियस यूथ के लिए काफी अपीलियन था। इसके लोकलाइज फ्लेवर बेरी ब्लास्ट, गोल्ड रश, ब्लू करंट खासतौर पर इंडियन टेस्ट बर्ड्स के लिए बनाए गए थे, लेकिन इन सब के साथ स्टिंग पर एक छपरी टैग जुड़ गया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उसका कारण था इसके 20 रुपए का प्राइस जो हर किसी के लिए इसे एक्सेसिबल बना रहा था, लेकिन कुछ लोग इसे चीप कहने लगे। इसकी ब्राइट रेड ब्लू बोटल्स और बोल्ड ब्रांडिंग छपरी एस्थेटिक से मैच करती थी। सोशल मीडिया पर स्टिंग रील्स में वायरल हुआ जहां लोगों से स्टंट्स या डांस वीडियो में यूज करने लगे। कुछ लोग इसे चीप लिकर के साथ मिक्स करते हैं जो इसकी इमेज को लो क्लास बना देता है, लेकिन ये टैग स्टिंग की मास अपील का साइड इफेक्ट है, एक ऐसा लेवल जो उसकी पॉपुलैरिटी का प्रूफ भी है। 2021 में पेप्सिको ने अक्षय कुमार को स्टिंग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जो यूथ के लिए बड़ा ड्रॉ था। एक कैंपेन में एक लड़की एक नंबर देती है और जिसमें 48 घंटे में 4000 कॉल्स आते हैं जो एनर्जी कंजर्वेशन का मैसेज देते हैं। और 2024 के डार्ट कैंपेन ने स्टिंग का पीवीआर थिएटर्स में एक शॉर्ट थ्रिलर मूवी के रूप में दिखाया जहां एक सिक्योरिटी गार्ड स्टिंग पीकर एक स्नाइपर को रोकता है और ये क्विकली कैंपेन के स्टिंग को यूथ के दिल में स्ट्रांगली बिठा दिया। मार्केट ग्रोथ की बात करें तो 2023 तक स्टिंग ने 90% मार्केट शेयर अपने नाम कर लिया जबकि रेड बुल का शेयर 7% तक गिर गया। 2021 में 2.3 करोड़ बोतल्स से शुरू होकर स्टिंग की सेल्स 2023 में 11 करोड़ बोतल तक पहुंच गई। अब बात करते हैं कि क्या स्टिंग वाकई में सेहत के लिए हानिकारक है। स्टिंग के लाल रंग को लेकर लोग अक्सर जहर कहकर इसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इसका रंग अलोरा रेड इसी नाम के FSSAI अप्रूव्ड फूड कलर से आता है। ये कलरिंग एजेंट है जो कि
कैंडीज, कोल्ड ड्रिंक्स और डेजर्ट में यूज होता है। हाँ, अगर आप रोज 2 से 3 बोतल पीते हैं और ओवर कंजप्शन के लिए साइड इफेक्ट्स इसके दिख सकते हैं, जैसे इंसोमेनिया, हाई हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर का स्पाइक। जैसा कि मैंने पहले बताया, 250 ml की एक बोतल में 72 mg कैफीन है, जो रेड बुल के 80 mg कैफीन से थोड़ा कम है। वहीं शुगर की मात्रा 6.8 पर 100 ml है, जो रेड बुल के 11 ग्राम से काफी कम है। मतलब कंपैरेटिवली हेल्थ ऑप्शंस में ये हेल्दी है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार ओवर यूज किसी भी एनर्जी ड्रिंक का नुकसानदायक हो सकता है, और खासकर बच्चों, प्रेग्नेंट वुमेन्स और हार्ट पेशेंट्स के लिए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो स्टिंग बाकी एनर्जी ड्रिंक्स से ज्यादा खतरनाक नहीं है, बस कंट्रोल में पीना ही समझदारी है। कुछ न्यूट्रिनिस्ट मानते हैं कि ओकेजनल यूज, स्पेशली ड्यूरिंग वर्कआउट्स, लॉन्ग ट्रेवल या लेट नाइट वॉक के लिए यह हार्मफुल नहीं है, लेकिन इसे डेली हैबिट बनाना अवॉइडेबल है। आज इंडिया का एनर्जी ड्रिंक मार्केट में 3000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है, और हर किराना स्टोर से लेकर फार्मेसी तक में स्टिंग आसानी से दिख जाते हैं। तो स्टिंग की पूरी कहानी ये थी। वैसे क्या आप स्टिंग कभी पी चुके हैं? तो कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।